अस्सलामुअलैकुम। ग्राफ़िक डिज़ाइन कोर्स के लेक्चर 28 में खुशामदीद। आज का हमारा जो लेक्चर है थोड़ा मुख्तसर होगा और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मार्जिन्स के हवाले से और ब्लीड एरिया के हवाले से। बेसिकली ये ब्लीड एरिया और सेफ़ एरिया कह लें इसको, ठीक है। और विज़िटिंग कार्ड हमने ऑलरेडी एक बनाया था, एक रफ़ किस्म का। आज मैं आपको एक एग्जैक्ट विज़िटिंग कार्ड बनाना सिखाऊंगा कि किस तरह से बनाया जा सकता है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब यहाँ पर ब्लीड एरिया और सेफ़ एरिया हमारे पास दो टर्म्स हैं, तो मैं इनको नोटपैड ओपन करके यहाँ पर लिख लेता हूँ। एक है हमारे पास ब्लीड एरिया और एक है हमारे पास सेफ़ एरिया, ठीक है। अब ये जो सेफ़ एरिया है इसको हम रखते हैं अपने आर्ट वर्क के अंदर, ठीक है। मैं सिंपली टाइप कर लेता हूँ, आर्ट वर्क के अंदर ये इस्तेमाल होगा। और ये जो ब्लीड एरिया है ये इस्तेमाल होगा आर्ट वर्क के बाहर, ठीक है। आर्ट वर्क के बाहर इसको इस्तेमाल करेंगे। अब होता क्या है, बेसिकली ये क्यों इस्तेमाल होता है, हम अक्सर जो काम करते हैं वो प्रिंट वर्क होता है। जैसे मिसाल के तौर पे विज़िटिंग कार्ड है, लेटर हेड है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो प्रिंट होना है। तो जब हम उसको डिज़ाइन करते हैं तो हम उसके अंदर ब्लीड एरिया और सेफ़ एरिया शामिल रखते हैं, क्योंकि उसने प्रिंट होना होता है। प्रिंटिंग में अक्सर प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे मिसाल लें, मैं आपको गूगल के ऊपर ले चलता हूँ और यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं विज़िटिंग कार्ड। अब ये देखें, ये आ चुके हैं विज़िटिंग कार्ड। अब ये विज़िटिंग कार्ड जो है बेसिकली इस तरह से आपको नज़र आ रहा है, लेकिन जब प्रिंटर इसको प्रिंट करता है और कटिंग करता है तो ये एक ही शीट के ऊपर प्रिंट और कटिंग हो रहे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको विज़िटिंग कार्ड की प्रिंटिंग दिखाऊं तो शायद आप ख़ुद से इसको वीडियोज़ के अंदर एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये देखें, ये कुछ इस तरह से प्रिंट हेलो दोस्तों, वैसे निकाल दीजिए, 2 मिनट कम है, अंदर दिखा रहे हैं। वापस फ्लिप करते हैं। एक गाइडलाइन इसमें कोई प्रॉब्लम। ये देखें, ये एक शीट है, एक शीट के ऊपर काफ़ी सारे विज़िटिंग कार्ड्स इस तरह से प्रिंट होते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रैक्टिस है विज़िटिंग कार्ड में ज़रूरी नहीं है आप करें, लेकिन अक्सर जो प्रिंटर्स हैं वो ये डिमांड करते हैं कि आप इसके अंदर ब्लीड एरिया और सेफ़ एरिया को शामिल रखें। सेफ़ एरिया तो खैर आपने हर डिज़ाइन में ख़याल रखना है उसका। सेफ़ एरिया आर्ट वर्क के अंदर होता है, वो चाहे आप प्रिंट वाला काम करें या चाहे इलेक्ट्रॉनिक काम करें, यानी कि जो काम प्रिंट नहीं होना। सेफ़ एरिया का ध्यान आपने उन दोनों में रखना है, ब्लीड एरिया का ध्यान रखना है हर उस काम में जो प्रिंट होगा, ठीक है। अब अक्सर प्रिंटर्स ऐसे होते हैं कि जो ब्लीड एरिया आप नहीं भी शामिल करते और उनको डायरेक्टली फ़ाइल सेंड कर देते हैं, तो वो ख़ुद ही इस काम को एडजस्ट कर लेते हैं। और अक्सर प्रिंटर्स ऐसे होते हैं कि वो बोलते हैं नहीं जी, सारा काम आप ही करके दें। तो दोनों तरह की नेचर्स आपको मिलेगी, आपकी मर्ज़ी है आप किस तरह काम करना चाहें। अक्सर जब हम काम कर रहे होते हैं तो हम लोग ब्लीड एरिया नहीं भी डालते और प्रिंट के लिए दे देते हैं, तो वो प्रिंट हो जाती है, और अक्सर हमें डालना पड़ता है। तो वो देखना है कि क्लाइंट कैसा है, प्रिंटर कैसा है, ठीक है। तो ये होता क्या है उसको देख लेते हैं। मैं ऑलरेडी एक आर्ट वर्क क्रिएट कर चुका हूँ, तो ये देखें, अभी ये इस तरह से नज़र आ रहा है। मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ आपके सामने, और यहाँ पर लेट से हम साइज़ ले लेते हैं एक विज़िटिंग कार्ड का। तो मैं इसको इंचेस करता हूँ, 3.5 और 2 इंचेस, ठीक है, आर्टबोर्ड। अब यहाँ पर ये देखें, एक हिस्सा नज़र आ रहा है ब्लीड। ब्लीड का जो एरिया होता है नॉर्मली 0.125 होता है, तमाम चारों तरफ से इसको आप 0.125 इंचेस, पिक्सल्स नहीं है, याद रखिएगा, इंचेस है ये। 0.125 इंचेस मैंने तमाम चारों तरफ से इसको लेकर क्रिएट कर दिया। अब दोनों में फ़र्क क्या है ये देखें, ये बग़ैर ब्लीड एरिया और ये ब्लीड एरिया के साथ। फ़र्क ये है कि इसके आर्ट वर्क के अराउंड में कोई लाल कलर की लाइन नज़र नहीं आ रही, जबकि यहाँ पर एक लाल कलर की लाइन नज़र आ रही है, जिससे हमें पता चल रहा है कि ये ब्लीड एरिया है। तो ब्लीड एरिया का फ़ायदा ये होता है कि जब ये कटिंग होती है ना मशीन से, तो अक्सर टेढ़ी कटिंग हो जाती है। जैसे मिसाल लें, आपने एक विज़िटिंग कार्ड बनाया जो कि इस कलर का है, ब्लैक कलर का है, ठीक है। अब ये मैं इसको सेट कर देता हूँ यहाँ पर, ये मैंने सेट कर दिया। अब ये एक ब्लैक कलर का विज़िटिंग कार्ड है, लेकिन जब ये कटिंग होगा ना तो अक्सर कटिंग टेढ़ी हो जाती है इस तरह से। तो फिर आपका कार्ड कुछ इस तरह से, उसके नीचे वाइट हिस्सा नज़र आ रहा होता है, ऊपर से वाइट हिस्सा नज़र आ रहा होता है, और फिर बाकी का पूरा कार्ड जो आपका कलर होता है वो कलर उस तरह से नज़र आ रहा होता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, जो एक्चुअल साइज़ होता है उससे थोड़ा सा
बड़ा साइज़ रख लेते हैं। यानी हमारा जो बेसिकली विजिटिंग कार्ड का जो साइज़ था वो तो था 3.5 इंचज़ बाय 2 इंचज़, लेकिन हमने देखें साइज़ क्या लिया 3.75 इंचज़ बाय 2.25 इंचज़, यानी कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे दिया। अब अगर ये टेढ़ा भी होगा, अगर कटिंग गलती से टेढ़ी हो गई प्रिंटिंग में, तो ये देखें इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्यों? मैं इसकी ओपेसिटी कम करके दिखा देता हूँ। क्योंकि ये देखें आपके पास कितना ज़्यादा टेढ़ा करने की यहाँ पर गुंजाइश बाकी रह जाती है। यानी इतनी टेढ़ी कटिंग भी अगर गलती से हो गई तो आपका जो कार्ड है वो पूरा का पूरा ब्लैक ही होगा। तो ये फ़ायदा होता है ब्लीड एरिया को इस्तेमाल करने का, और अक्सर प्रिंटर्स मांगते हैं, अक्सर नहीं मांगते। ठीक है, तो आपके ऊपर है, ये डिपेंडेड टोटली कि आप इस्तेमाल करना चाहें या नहीं। और अगर प्रिंटर मांग रहा है तो फिर तो आपकी मजबूरी है कि आपको इसको इस्तेमाल करना ही होगा। सेफ़ एरिया क्या है? सेफ़ एरिया बेसिकली ये कह लें कि इसके अंदर वाली साइड पे सेम चीज़ होता है। अब मैं आपको इस आर्टबोर्ड से हटाता हूँ और एक यहाँ पर एक रैंडम आर्टबोर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। लेट से आप मान लें कि ये जो डब्बा है ये आपका आर्टबोर्ड है। ठीक है, अब मैं इसकी कॉपी ले रहा हूँ। ये मैंने एक कॉपी ली और इस कॉपी को थोड़ा साइज़ में बढ़ा दिया और कलर चेंज कर लेता हूँ, पिंक पीछे ले जाता हूँ। अब मान लें ये जो पिंक वाला है ना, ये आपका ब्लीड एरिया है और ये आपका एक्चुअल साइज़ है विजिटिंग कार्ड का। अब मैं इसके अंदर एक और लेता हूँ और यहाँ पर कलर दोबारा से चेंज कर लेता हूँ, लेट्स से ग्रे। ये अभी मैंने रफ़ बनाया है, मैं आपको एक्चुअल भी बनाकर दिखाऊंगा। तो अब ये कंट्रोल R मैंने प्रेस किया, इससे रूलर्स मेरे पास आ गए और रूलर्स को मैं लगा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो अब ये देखें, ये जो रूलर्स जहाँ पर मैं लगा रहा हूँ ना, ये मेरा एक्चुअल साइज़ था आर्ट वर्क का या कार्ड का, मेरे विजिटिंग कार्ड का। लेकिन इस विजिटिंग कार्ड के साइज़ को मैंने थोड़ा बढ़ाया और पिंक एरिया तक ले गया। आप पिंक को वाइट कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जिस कलर का आपका कार्ड होगा वही कलर आपने ब्लीड एरिया के अंदर भी रखना है। ठीक है, तो ये मैंने वाइट कर दिया, एक्स्ट्रा हो गया। लेकिन काम मुझे करना है इस ग्रे वाले एरिया में। मतलब अगर मैं अपना नाम लिख रहा हूँ अपने विजिटिंग कार्ड पे हसनैन शफ़ीक, ठीक है, तो मैं ऐसे बिल्कुल चिपका के नहीं रखूँगा। ये यानी कि ये जो विजिटिंग कार्ड का असल साइज़ था, इससे बिल्कुल एजेस से मिलाकर नहीं रखूँगा। क्यों? वही बात कि अगर ये कटिंग में आ गया तो ये कट जाएगा। तो मैं एक सेफ़ एरिया अंदर भी, यानी कि जितना मैंने बाहर छोड़ा उतना ही मैं अंदर भी रख लेता हूँ, ताकि अगर थोड़ा बहुत मूवमेंट आगे पीछे हो जाती है तो मेरा टेक्स्ट कम से कम सेव रहे। तो ये हमारा होता है सेफ़ एरिया, जो कि हम हर डॉक्यूमेंट के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि ये प्रिंट वर्क के अंदर ही इस्तेमाल हो, ये इलेक्ट्रॉनिक वर्क के अंदर भी इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, मिसाल लें अगर आप कोई पोस्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, मैं सबको डिलीट करता हूँ। अब ये देखें, ये पोस्ट मैंने बनाई एक चकोर, मैं इसका कलर कर देता हूँ वाइट कलर का। ये मैंने चकोर पोस्ट बनाई है। ठीक है, अब अगर मैं इसके अंदर टेक्स्ट लिखूँगा कुछ इस तरह का, तो यकीनन बहुत बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि किनारों से मिल रहा है। जबकि यही पोस्ट को अगर मैं कुछ इस तरह से बनाऊँगा तो ये ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। तो ये जो कहलाता है आप जो सेफ़ एरिया है, ये डिज़ाइन को खूबसूरत भी बनाता है। इस वजह से हम इसको दोनों जगह पर इस्तेमाल करते हैं, प्रिंट के अंदर भी और इलेक्ट्रॉनिक के अंदर भी। तो अब चलते हैं अपने एक्चुअल विजिटिंग कार्ड की तरफ। मैं डॉक्यूमेंट को क्लोज़ कर देता हूँ और एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ, ताकि कोई कन्फ्यूज़न हमारे पास ना रहे। साइज़ मैंने लिया है 3.5 इंचज़ बाय 2 इंचज़। मुझे 2 आर्टबोर्ड चाहिए क्योंकि मैं फ्रंट और बैक दोनों बनाऊँगा। ब्लीड को मैंने ऐड कर लिया 0.125। कलर मोड मैंने रखना है CMYK के, क्योंकि मेरा विजिटिंग कार्ड प्रिंट होगा। और रास्टर इफ़ेक्ट्स के अंदर जो DPI है या PPI है वो मैं रखूँगा हाई। ठीक है, रेजोल्यूशन कह लें आप इसको। अब देखें, 2 आर्टवर्क्स क्रिएट हो गए, दोनों ब्लीड एरिया के साथ हुए हैं। अब मैं सबसे पहले काम क्या करता हूँ, थोड़ा सा जूम करता हूँ, रेक्टेंगल टूल लेता हूँ इस कोने से और ड्रॉ करना शुरू करता हूँ शिफ्ट के साथ इस कोने तक। आउटलाइन मुझे नहीं चाहिए तो मैं आउटलाइन को ख़त्म कर लेता हूँ और ब्लैक कलर कर लेता हूँ। जूम करता हूँ थोड़ा, इसको रीसाइज़ करता हूँ इस तरह से। तो अब देखें, मैंने एक डब्बा बनाया है जो कि ब्लीड एरिया के कोने से मेरे एक्चुअल साइज़ के कोने तक है। अब मैं इसको अंदर की तरफ लेकर आ जाता हूँ यहाँ पर, और यहीं से मैं सेफ़ एरिया कैलकुलेट कर लूँगा। कंट्रोल R मैंने दबाया और यहाँ पर एक गाइड लगाई, यहाँ पर एक गाइड लगाई, कंट्रोल 0 से फिट टू स्क्रीन किया। अब ये मैंने यहाँ पर लगाया और फिर यहाँ पर एक गाइड लगाई।
ठीक है, और यहाँ पर एक गाइड लगा दी, रफ़ लगाई हैं, जूम करके बिल्कुल ठीक कर लेते हैं। अब ये बिल्कुल सेट हो चुकी हैं। अब ये डब्बे की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो अब आपने ये देखना है कि हमारे पास मल्टीपल किस्म की लाइंस और मल्टीपल किस्म की चीज़ें आ गई। अब मैं अपना डिज़ाइन जो भी शुरू करूँगा और जो भी बनाऊँगा ये फ्रोज़ी लाइंस के अंदर अंदर रखूँगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ हसनैन, ठीक है, तो अब ये जो टेक्स्ट है मैं इस तरह से लिखूँगा, ये है, ये हसनैन। अब हसनैन को इस तरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सेफ़ एरिया के अंदर अंदर आपने काम करना है। अब ब्लीड एरिया मैंने जितना रखा था सेफ़ एरिया भी उतना ही रख लिया, तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है कि आप इतना ही रख लें। अब यही चीज़ मुझे इसके साथ भी करनी है, ये वाले आर्टबोर्ड के साथ। तो मैं दोबारा से एक बॉक्स बना लेता हूँ, क्योंकि प्रीवियसली मैं डिलीट कर चुका हूँ वो वाला। तो मैंने दोबारा से एक बॉक्स बनाया, थोड़ा सा ख़राब हो गया, तो मैं इसको एडजस्ट करता हूँ। ये एडजस्ट हो चुका है और अब मैं यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ इसको, ठीक है। ये बिल्कुल ओके हो गया है। अब मैं इसको इस तरफ लगा देता हूँ, जूम करते हैं। अब ये यहाँ पर दोनों का मैं ब्लीड एरिया और सेफ़ एरिया बना चुका हूँ। तो सबसे पहले मुझे करना है डॉक्यूमेंट को सेव, क्योंकि एलिस्ट्रेटर अक्सर कभी भी बंद हो जाता है। तो मैं इसको सेव करता हूँ और सेव को डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल अभी के लिए। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ विज़िटिंग कार्ड और डैश हसनैन शफ़ीक। तो ये मेरा विज़िटिंग कार्ड की सोर्स फाइल सेव हो चुकी है, ठीक है। डब्बा मुझे नहीं चाहिए, मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं सबसे पहले बैक साइड बनाता हूँ अपनी। तो मैंने बिल्कुल यहाँ पर बैक साइड बनाई एक, और ब्लीड एरिया के साथ बनाई। अब मेरा ब्रांड कलर क्या है आप सबको पता है, ग्रीन। तो मैं अपना ग्रीन कलर यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने कलर परसेंटेजेस से बना लिया है। अब मुझे काम कितने हिस्से में करना है, जितने हिस्से में ये फ्रोज़ी लाइंस आ रही हैं। तो मुझे अपना लोगो लगा कर रखना है, यहाँ पर लोगो लेकर आना है बेसिकली। तो मैं अपना लोगो ओपन कर लेता हूँ। ओके, ये मेरे लोगों की पुरानी फ़ाइल है। अभी मुझे अपना सिस्टम भी बेसिकली अरेंज करना है ठीक तरीके से, बहुत ज़्यादा फैल गया है और मुझे इतना फैलाकर काम करने की आदत नहीं है। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा तो ये बेसिकली मेरा पुराना और नया लोगो है। ये नीचे वाला जो है मेरा पुराना लोगो है और ऊपर वाला मेरा नया लोगो है। तो फाइल ओपन हो रही है, मैंने इसके अंदर कुछ चेंजेस किए थे। यहाँ से मैं इस लोगो को करता हूँ कट, इसको क्लोज़ और यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। ये लोगो मैं अपना यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ और इसको मुझे करना है वाइट, ठीक हो गया। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, इस ग्रीन को सेलेक्ट किया, ये दोनों चीज़ें सेलेक्ट हो गई और एक और बार ग्रीन पर क्लिक कर दिया। ये चीज़ हम अलाइनमेंट वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया अपना लोगो। बैक साइड पर सिर्फ लोगो ही आना था। फ्रंट साइड पर मैं वापस आ जाता हूँ और फ्रंट साइड पर अब अपना डिज़ाइन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना नाम लिखता हूँ सबसे पहले, हसनैन शफ़ीक, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज करता हूँ, मॉन्टसेरेट, एक्स्ट्रा बोल्ड। मैं इसकी लेटर स्पेसिंग को कम कर देता हूँ, कलर कर लेता हूँ ग्रीन। और इसको कर लेता हूँ सेंटर, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने इसके अंदर ब्लैक या कुछ कलर नहीं किया, तो मैं इसके अंदर भी एक वाइट बॉक्स बनाता हूँ इस तरह से और इसको पीछे ले जाता हूँ। तो ये मेरा विज़िटिंग कार्ड बनेगा बेसिकली। अब ये मैंने साइज़ रख लिया, ठीक है। अब इसके अंदर मैं इसकी कॉपी लेता हूँ और मुझे अपनी डेजिग्नेशन लिखनी है, ग्राफिक डिज़ाइनर, और पाइप साइन के साथ मैं दूसरी भी लिख लेता हूँ, वेब डेवलपर, ठीक है। और अब मुझे अपना दूसरा कलर चूज़ करना है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। ये मेरा सेकेंडरी कलर है, ब्लैक,
बेसिकली ये ग्रे है, और इसके साथ मुझे एक्स्ट्रा बोल्ड नहीं रखना, मुझे रखना है मीडियम, और फ़ॉन्ट साइज़ इससे भी छोटा, लाइक दिस। और अभी मैंने इसको रफली अलाइन कर लिया है, ठीक है। और इसके बाद मुझे काम करना है अपने फ़ोन नंबर पर, यानी मुझे डिटेल्स ऐड करनी है। तो मैंने लिखा पी यानी कि फ़ोन +92313177 ###, ये बेसिकली मेरा नंबर आ गया। और इस नंबर के बाद मैं अपना ईमेल एड्रेस ऐड कर लेता हूँ, यानी कि ईमेल hello@hasnanshafiq.com, ठीक है। और इसके अलावा मैं अपना जो भी चीज़ है, एड्रेस, अगर मेरा ऑफ़िस कोई एग्जिस्ट करता है तो मैं एड्रेस लिखूँगा अपना, और अगर ऑफ़िस नहीं एग्जिस्ट करता तो ज़रूरी नहीं है कि मैं अपना एड्रेस वगैरह इसके अंदर शामिल करूँ। वैसे बेहतर होता है कि अगर आपका ऑफ़िस है तो आप इसको शामिल करें, ठीक है। दूसरी चीज़ें अगर आपकी हैं तो आप उसको शामिल कर सकते हैं, वैसे एड्रेस बेहतर है कि आप इसके अंदर शामिल करें। तो मज़ीद अगर मुझे कोई चीज़ अभी फ़िलहाल मेरे जहन में नहीं आ रही है कि इसके अंदर मज़ीद मैं क्या शामिल कर सकता हूँ, तो यहाँ पर इसको देख लेते हैं आगे मज़ीद। यस, वेबसाइट। तो वेबसाइट मुझे आगे शामिल करनी है, www.hasnanshafiq.com। तो मैं क्या काम करता हूँ कि ई को और पी को मिटा ही देता हूँ, डायरेक्टली मैंने अपनी डिटेल्स को शामिल कर लिया बेसिकली, ठीक हो गया। और इसकी अलाइन मुझे करनी है सेंटर अलाइन, और साइज़ ये रखना है मुझे, और साइज़ बेसिकली छोटा रखना है। कितना छोटा? इससे छोटा, ठीक है। यस, तो अब देखें, इसका साइज़ है 20, इसका साइज़ है 8, और डिटेल्स का साइज़ है 6, तो ये बेहतर है। अब 3 चीज़ें मैंने इसके अंदर अपनी ऐड कर ली हैं। मज़ीद अगर मैं कुछ ऐड करना चाहूँ तो बिल्कुल कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे करनी है अलाइन। तो मैंने इसको अलाइन किया प्रॉपर सेंटर, ठीक है। अभी ये कार्ड तो बन चुका है, लेकिन मुझे मज़ीद डिटेल्स ऐड करनी है। तो आप भी अपना कार्ड जितनी डिटेल्स के साथ चाहें, मैं एक लाइन ऐड करता हूँ, और इस लाइन को स्ट्रोक देता हूँ मैं ब्लैक कलर का या ग्रे कलर का, जो मेरा असल कलर था। मैं 97 ये है, तो ये इसको भी अलाइन कर लेते हैं। यहाँ पर ये मैंने इसको कर लिया है, और थोड़ी सी कम कर लेता हूँ, 0.75 भी मुझे स्ट्रोक हैवी लग रहा है, तो मैं इसको 0.5 कर लेता हूँ। यस, मुझे ये बेहतर लग रहा है। इसकी मैंने कॉपी ली, और अब मैं बेसिकली अपना सोशल जो है मेरा वो ऐड कर रहा हूँ, हसनैन शफीक 7। तो ये बेसिकली एक हैंडल है, यूज़र नेम है, और इस यूज़र नेम से तकरीबन मैं तमाम ही प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हूँ, जिन पर भी कम से कम मौजूद हूँ तो यही यूज़र नेम मेरा मौजूद है, ठीक है। और नीचे आप चाहें तो इसके आइकन्स लगा सकते हैं। मैं क्विकली, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम शॉर्ट है, तो मैं क्या काम करता हूँ, मैं अपने एग्जिस्टिंग जो कार्ड मैंने बनाया था उसके अंदर से स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, लेकिन आपने स्क्रीनशॉट नहीं लगाना। ये देखें, ये मैंने ऑलरेडी बना कर रखा हुआ है, ये रहा। अभी मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, लेकिन आपने स्क्रीनशॉट नहीं लगाना, ना ही कोई तस्वीर लगानी है, बल्कि एक्चुअल ये आइकन्स लगाने, और इमेज फॉर्म के अंदर भी नहीं, वेक्टर फॉर्म के अंदर, ठीक है। और अब मैं इसको ग्रीन कर लेता हूँ, ये वाला ग्रीन, और इसको बोल्ड भी कर लेता हूँ, आई गेस थोड़ा इससे बेहतर सेमी बोल्ड। यस, तो ये आपके पास एक आइडिया हो जाएगा आपको कि किस तरह का आपका कार्ड होना चाहिए। यहाँ पर मैं अब इन तमाम चीज़ों को पकड़ के दोबारा से सेंटर अलाइन कर देता हूँ। यस, और अब इन तमाम चीज़ों को दोबारा से पकड़ता हूँ, शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, इनको मैं ऊपर लेके गया कुछ इस तरह से, और फिर इन तमाम को कंट्रोल G यानी कि ग्रुप कर लिया। अभी एक साथ मूव होंगे, और दोबारा से इन दोनों को सेलेक्ट करके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरफ से सेंटर कर लिया। तो ये मेरा एक विजिटिंग कार्ड बन चुका है, ठीक है, जिसको मैंने ब्लीड एरिया को इस्तेमाल करते हुए बनाया है। अगर मैं ब्लीड एरिया को इस्तेमाल नहीं करता तो सिंपल सी साइंस है कि ये मेरा साइज़ जो है विजिटिंग कार्ड का कुछ इस तरह का होता। तो आप चाहें तो इस तरह भी बना सकते हैं। फ़िलहाल मैंने इस तरह से बना लिया है, तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ, और ये मेरा विजिटिंग कार्ड ऑलरेडी रेडी हो चुका है। तो ये हमने ब्लीड एरिया और सेफ़ मार्जिन को डिस्कस किया है। सेफ़ मार्जिन क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अंदर की तरफ होते हैं। अब आप देख लें, ये
गाइड्स के अंदर ही मेरा सारा टेक्स्ट मौजूद है, ऐसा नहीं है कि मैंने ये कुछ इस तरह से बनाया हो, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा एक होगा जिसके अंदर बाकायदा एक प्रोजेक्ट बनाएंगे हम, और उस प्रोजेक्ट को मैनेज किस तरह से करना है, उसका फ़ोल्डर किस तरह से बनाना है, फ़ोल्डर के अंदर फाइल्स को किस तरह से रखना है, उन तमाम बातों को मैं आपको एक डिस्कस करके बिल्कुल एक ये के लिए हम एक मैगज़ीन बनाएंगे बेसिक सा, लेकिन जो प्रोजेक्ट वाली सारी चीज़ें हैं उन तमाम चीज़ों को क्लियर कर लेंगे। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से रियल प्रोजेक्ट पर काम किया जाता है। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।